वैराग्य को कैसे बढ़ाएं जिनसे हमारे माता पिता हमें आपके पास आने की शीघ्र आज्ञा दे दें और हम भी शीघ्र आप जैसे दिगंबर बत बन करके मुक्ति को प्राप्त करें। नमोस्तु गुरुदेव। देखिए, वैराग्य तो नमन को है ही। वैराग्य में जो बाधक बन रहे हैं, उनके संयम में जो बाधक बन रहे हैं, वो अपने चारित्र मोहिनी कर्म का आश्रय कर रहे हैं। जो व्यक्ति कोई मुनि बन रहा हो और कहे अरे काय को मुनि बन रहा, मोक्ष तो मिलना ही नहीं है, घर में रहो ना, अच्छे ढंग से साधना करो, ऐसा व्यक्ति चारित्र मोहिनी कर्म का आश्रय करता है। और वो व्यक्ति हमेशा चर्या चारित्र में उसके लिए हमेशा परेशानी आती, विघ्न आते हैं। दूसरा, वो अस्वस्थ होने लग जाता है, उसका स्वास्थ्य स्वयं बिगड़ने लग जाता है, क्योंकि उसने चारित्र में जो विघ्न डाला है उसको बढ़ने के लिए और हतोत्साहित किया है, उसके साथ ऐसा होता है। सो ये होता है मना करने वाले के साथ में। लेकिन ये मना क्यों किया जा रहा है? तो ये जिसके साथ में ये ऐसी घटना होती है, उस व्यक्ति का स्वयं का कर्म का उदय है। कौन सा? उसके भी अभी चारित्र मोहिनी कर्म का उदय चल रहा है। क्योंकि जब तक जीव का अनंतानुबंधी कसाय नहीं जाती है, तब तक सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होता है। और जब तक अप्रत्याख्यानावर्ण कसाय नहीं जाती है, तब तक वह देश वृत्ति आने की अणुवृत्ति नहीं बन पाता है, ब्रह्मचारी वगैरह। अब ब्रह्मचारी बन गया, जब तक उसके प्रत्याख्यानावर्ण कसाय का उदय रहता है, तब तक वह मुनि नहीं बन पाता है। तो उस जीव के स्वयं प्रत्याख्यानावर्ण कसाय का उदय चल रहा है, इसलिए नहीं बन पा रहा। ऐसे व्यक्ति को पार्श्वनाथ भगवान की जाप करना चाहिए। क्योंकि जब हम स्वयं ब्रह्मचारी थे, तब आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी गुरुदेव ने हम ब्रह्मचारियों को कहा था कि देखो तुम लोगों को आगे बढ़ना है क्या? हाँ महाराज बढ़ना है। तो बोले पार्श्वनाथ भगवान की रोज को जाप करो 5-5 माला। ओम ह्रीम अरहम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः, ऐसा मंत्र गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने दिया था। आचार्य गुरुवर अभिनंदन सागर जी मंत्र देते थे, बिल्कुल छोटा सा, और बहुत वह कार्यकारी सिद्ध हुआ हमेशा। वो था ओम ह्रीम नमः। बस कौन सा मंत्र? ओम ह्रीम नमः, 3 बीजाक्षर वाला। बस आप इसका ही जाप करिए। सो 5 माला वो करें, 5 तो उससे उस जीव का जो प्रत्याख्यानावर्ण कसाय चल रही उदय में, उसका कुछ तो ढीलापन आ जाएगा और काम अच्छा हो सकता है। बस बार बार भावना करें और माता पिता आदि को भी थोड़ा समझाएं कि नहीं, हम कोई गलत कार्य करने नहीं जा रहे। सबके माता पिता यही कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। जब हम भी आए थे इस मार्ग पर, हमें कितनी तकलीफ भोगना पड़ी मैं जानता हूं। यहां तक कि मुझे रात में उठा के ले गए, और उठा के ले गए, पर रात में जबरदस्ती मेरे मुख में आलू के बने हुए समोसा डाल दिए, रात में 12 बजे लगभग। हाँ, और फिर उसके बाद उन्होंने चाय पिलाई जबरदस्ती। पर जब हमारे साथ ऐसा मुंह में कर ही दिया, तो हमने अच्छे से खाया, खूब अच्छे से, बढ़िया 4 गिलास तो चाय पी होगी उस रात। हाँ, छोटे जो गिलास आते थे कांच के, उस कांच के 4 गिलास। मैंने कहा भी तृप्ति नहीं हुई, 1 गिलास और लाओ, 1 गिलास और लाओ, थोड़ी शांति मिल जाए। अब शांति हो गई। फिर इसके बाद में फिर उन्होंने कहा समोसा अभी 1 में काम नहीं चलेगा, अभी 2 और लाओ। सो खूब खाया। हमने कहा भ्रष्ट हो गए ना हम, तुम्हें संतुष्टि हो गई, आशीर्वाद। और सुबह हो किया और
बोलना चालू कर दिया। तो बोले तुम तो निर्भय होकर के बोल रहे थे, तुम्हें डर ही नहीं लग रहा था, और माइक छीन लिया तुमने मेरे सामने से। तो मतलब ये है कि आचार्य महाराज ये सब जानते हैं कि कौन कैसा है, सो उनकी कृपा विशेष होती थी और रही है, आप सबके ऊपर भी है और रहेगी, ये निश्चित बात है। और जो जो गुरु के प्रति अश्रद्धा भाव किया है वो अपने जीवन में कभी भी विकास नहीं कर पाए, ये भी ध्यान रखिएगा। इसलिए गुरु के प्रति अश्रद्धा भाव नहीं रखना, अच्छे श्रद्धा भाव रखना और बने रहना, आना जाना करते रहो, जरूर तुम्हें सफलता मिलेगी। आशीर्वाद।